आज सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। तस्वीरें आपको 28 तारीख की दिखाऊंगी। बकरीद के दिन जब गाजियाबाद में सूर्या चौहान नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या दोस्त असद ने की थी। आज इसी हत्या को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया और योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उस पर गौर कीजिए। सूर्या की हत्या कैसे दोस्तों ने ही घेर कर की, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी की गई। हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बने हैं। इस बयान पर गौर कीजिए। हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बने हैं। असुरों के नाश के लिए शस्त्र जरूरी है। तो ये जो बयान योगी आदित्यनाथ का आया है, ये बयान बहुत कुछ कहता है। और सीधे सीधे जिस असद एनकाउंटर को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते तो फिर हश्र क्या होगा, देख लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ का आपको पूरा बयान सुनाऊं, लेकिन आपको सबसे पहले बताती हूं और दिखाती हूं वो तस्वीरें। असद के घर पर अब कार्रवाई की तैयारी हो गई। जिस असद का एनकाउंटर हुआ उसके घर के बाहर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है और बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है। जरा सुनिए। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोला मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा जो राजस्व अपने गाँव में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नायब तहसीलदार गाजियाबाद। तो आपने जो सुना, ये असद के घर के बाहर घर को गिराने के लिए बुलडोजर एक्शन के लिए ये अनाउंसमेंट हो रहा है। यानी कि घर को आप खुद गिरा दे वरना हमको गिराना पड़ेगा। यही अनाउंसमेंट वहां पर किया जा रहा है, यही ऐलान किया जा रहा है। अब आपको बताती हूं कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई को लेकर असद के घर के बाहर एक नोटिस भी लगा दिया गया और हमारे सहयोगी अकील जमील ने वहां जाकर असद का वो घर भी दिखाया और उस नोटिस के बारे में पड़ताल करके भी बताई। देखिए जरा। ये ताला लगा हुआ है और इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है इस घर में और यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चिपका करके गई है जिला प्रशासन की टीम, गाजियाबाद जिला प्रशासन की टीम में। और इसमें साफ तौर पे मेंशन ये किया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध कब्जे को हटा ले। तो आप देखें तो ये जो है प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी बिल्डिंग दिखाइए। ये जो विजुअल्स है इस पूरी बिल्डिंग का विजुअल्स दिखाएं। देखिए आप बाहर की तरफ प्लास्टर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से रॉ स्ट्रक्चर है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 3 माले की बनी हुई है और इसमें ये परिवार जो है पहले यहाँ पर रहता था और जिला प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि आपको 15 दिनों के अंदर जो है इस जगह को वेकेट करना है, आप खुद ही हटा ले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अन्यथा स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं पर हटा दिया जाएगा। अगर आप 15 दिनों के अंदर हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिला प्रशासन गाजियाबाद का इस घर को वेकेट कराएगा। जो इलीगली इस जगह को बनाया गया है, इंक्रोच किया गया है, इसको रिमूवल किया जाएगा। अब आपको बताती हूं कि ये पूरी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करवाने वाले हैं, उनकी सरकार करवाने वाली है। खबर क्या है? गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस में अब बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली। प्रशासन की एक टीम नोटिस लेकर असद के घर पर पहुंची। टीम पहुंची तो असद के घर पर ताला लगा हुआ था, यानी कि घर वाले फरार थे, वहां कोई भी नहीं था। प्रशासन ने असद के दरवाजे पर यह नोटिस चिपका दिया और नोटिस में लिखा है कि मकान अवैध तरीके से बनाया गया, जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। प्रशासन ने कहा कि परिवार अपना घर खुद हटा ले। 15 दिन के भीतर घर ना तोड़ा तो बुलडोजर चलेगा, यानी अगर घर वाले खुद नहीं तोड़ देंगे तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा और घर तोड़ने का खर्च भी घर वालों से ही वसूला जाएगा। अब असद के घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और पिता के नाम पर यह घर है। असद का परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है और शिफ्ट होने के बाद जो घर है वो बिकने वाला था, तो ये जानकारी वहां पर मिली, लेकिन अब इस घर को ढाना होगा। तो अब आपको यह भी बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में बड़ी बात कही। उन्होंने क्राइम कंट्रोल के लिए अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी
और कहा कि जब असुर सामने हो तो शस्त्र उठाना पड़ता है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। अब आपको यह भी बताती हूं कि सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से एक खुद असद था जो कि मारा गया है और 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक फरार है। तो इन तीनों को पुलिस ने आज लोगों के सामने भी दिखा दिया कि ये 3 हैं जो कि इस हत्या के पीछे थे। एक असद था जो एनकाउंटर में मारा गया है और एक अभी फरार है। तो सोचिए, इस पूरे मामले में जिस तेजी से इस सरकार ने और पुलिस ने एक्शन लिया है, अब उस एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड में सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां रिश्तों का खून था। गाजियाबाद सूर्या मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ। अब तक की जांच के आधार पर पुलिस का बड़ा दावा यह है कि असद को हत्या के लिए उसके ही पिता ने उकसाया था। नवाब को सूर्या से बेटे असद की दोस्ती पसंद नहीं थी और नवाब ने ही अपने बेटे के मन में सूर्या के लिए जहर भरा और पिता के भड़काने पर ही असद ने हत्या की साजिश रची। अब साजिश के तहत असद को कुर्बानी देखने बुलाया गया, प्लानिंग की गई और मामूली बात पर झगड़ा शुरू किया गया। हत्या वाली जगह असद का पिता खुद मौजूद था जिसने सूर्या की हत्या करने के लिए कहा। कत्ल के वक्त असद के पिता ने ही सूर्या के हाथ पकड़े और इससे असद के लिए सूर्या को चाकू मारना आसान हुआ। सोचिए, हत्या से पहले असद ने दोस्तों को बुलाया था, अब सूर्या क्या सोचकर वहां पहुंचा था और उसके बाद उसी दोस्ती की हत्या कर दी गई जिसकी वजह से सूर्या वहां पहुंचा था। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया कि दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सूर्या की जहां हत्या की गई वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और असद के इस एनकाउंटर पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हमारी मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से। वो तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका एनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सजा मिली है। और उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह वहां पर जो लोग रहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर असद का एनकाउंटर हुआ तो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी बोल ऐसे नहीं है। इस पूरे एनकाउंटर पर सियासत कैसे जमकर हो रही है और इसे 2027 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। असद के एनकाउंटर पर अब तलवारें खिंच गई। 2027 से पहले एनकाउंटर में धर्म वाला दांव फिर आ गया है। क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोदकर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में 2 कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। अगर इस तरीके का कोई भी शख्स कार्य करता है, किसी को बेवजह कत्ल करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान सब एक समान है। वो किसी जात पात के जो नहीं देखा जाता, सबकी जान एक अनमोल जान है। अगर किसी को बेवजह कत्ल किया जाता है तो उसका इसी तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए, जैसा कि यूपी में असद का किया गया। मौलाना को एनकाउंटर में धर्म नजर आता है, लेकिन सूर्या की मां तो इंसाफ मांग रही है। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है और हमें 6 की और एनकाउंटर चाहिए और 6 के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सूर्या को घेर कर दोस्त असद ने मार डाला।
असद के पिता ने हाथ पकड़े और सूर्या की हत्या दोनों ने मिलकर कर दी। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि दोस्ती में छुरा भोंकने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। सूर्या की हत्या के बाद 2027 के चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म का रंग दे रही है। फुल एनकाउंटर। अभी एक चिराग गाजियाबाद में जो एथलीट थे, उत्तर प्रदेश के गौरव थे, उनकी आज ही हत्या हुई है। उनके जो हत्यारे हैं, क्या उनका धर्म मीडिया पूछ रही? क्या भारतीय जनता पार्टी पूछेगी कि उनका धर्म क्या है? सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं, ये सपोलो को दूध पिलाना बंद करें लोग। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए। यूपी में योगी की सरकार ने असद का एनकाउंटर किया तो उधर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को फिर एक संदेश दे दिया। तो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर, तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। आपने देखा कि कैसे सियासत सिर चढ़कर बोल रही है असद एनकाउंटर के बाद। उन बयानों में जो इस असद एनकाउंटर पर आ रहे हैं, एक बयान ओम प्रकाश राजभर का भी। अब ओपी राजभर इस एनकाउंटर के बाद सीधे सीधे अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बकरीद पर आपके वोटर असद ने सूर्या की कुर्बानी दे दी। एनकाउंटर हुआ तो आपके प्रवक्ता छाती कूट कर रोने लगे। अब ओम प्रकाश राजभर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अलग अलग चैनल्स पर जाकर असद को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या के परिवार को न्याय मिला तो आपके घर में मातम क्यों हो रहा है? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। पीडीए यानी पीट देगा अहीर वाली व्यवस्था चाहिए क्या? पीडीए यानी पीट देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए क्या? तो अब ये बिल्कुल साफ है कि ओपी राजभर, जो कि अखिलेश यादव पर पिछले कई दिनों से लगातार वार कर रहे हैं, वहां से भी वार आ रहा है। अब उन्होंने इस एनकाउंटर पर भी सीधे सीधे अखिलेश यादव को कह दिया कि आप इस पर मातम क्यों मना रहे हैं। तो जरा सोचिए कि यूपी में इस एनकाउंटर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच जब लोग असद के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ। अब इस अलग एनकाउंटर की भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ शायद ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज ही उन्होंने बयान दिया, सुदर्शन चक्र चलेगा। उन्होंने कह दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर नाबालिग से रेप करने के आरोपी सिराज का भी एनकाउंटर कर दिया गया। सिराज के पैर में गोली मारी गई है, उसे पकड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने सरकार के एनकाउंटर के आंकड़े भी सामने रखे थे, अब वो बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि अपराध करोगे तो इसी तरह का हश्र होगा। असद के बाद गाजियाबाद में एक और एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने सिराज नाम के आरोपी को गोली मारी। मुठभेड़ में घायल सिराज को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के रहने वाले सिराज रेप का आरोपी। सिराज पर 12 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। शोषण के चलते बच्ची गर्भवती हुई थी, तब मामला खुला और घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आरोपी दूसरे समुदाय का था, इसीलिए तनाव बढ़ने लगा। पुलिस एक्टिव हुई तो आरोपी सिराज फरार हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिराज को रोकना चाहा, सिराज ने भागने की कोशिश की। उसी को इस एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। उस पर पुलिस पर गोलियां चला दी सिराज ने और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी और उसे पकड़ा गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे ये स्पष्ट कर दे रही है कि अपराध और अपराधियों को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कह रहे हैं यूपी डीजीपी, जरा सुनिए। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक कहने वाली बात नहीं है, एक मानसिकता जो है कि कहीं पर भी कोई अपराध होता है उसमें एक ऐसी फीलिंग के साथ कि वो अपराध क्यों हो गया, उस अपराध के पीछे कौन अपराधी हैं, और उस पर पूरी ताकत के साथ एक चुनौती के रूप में उस अपराध को लेते हुए पूरी ताकत के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करना।
तो आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे कह रही है अपराधियों को सबक सिखाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है। इसी संदेश के साथ साथ उन्होंने लगे हाथों आज सुदर्शन चक्र और धर्म की स्थापना का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने राम और कृष्ण का जिक्र कर धर्म के शासन की स्थापना का संदेश दे दिया। आज की ये तस्वीरें आई, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान से आए विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक योगी आदित्यनाथ ने आज दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर रेफ्यूजी के रूप में भारत आए थे, बहुत सालों से, दशकों से भारत में रह रहे हैं और अब जाकर योगी सरकार ने उन्हें जमीन दी है। प्रदान किया जा रहा है और उनको सपने के घरों की घर की चाबी प्रदान। आपको 5 लाख का डेमो चेक दिया जा रहा है। चांदी देवी जी, जिनकी उम्र 95 वर्ष थी, अतः उनके प्रतीकात्मक। तो पाकिस्तान से आए विस्थापितों को आज योगी ने जमीन दी। 1645 परिवारों को जमीन के अधिकार पत्र दिए। सरकार ने इन्हें 1960 और 75 के बीच में ये जमीन दी थी। अब सरकार ने जमीन खेती और रहने के लिए दी थी। जमीन 1895 के गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत दी गई थी। तब जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं दिया गया था। 2023 में सरकार ने गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट को खत्म किया, राज्यों को मालिकाना हक देने का अधिकार मिला। अब योगी सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार कर रही है, तो विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिक बना रही। और योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि ये जो विस्थापित यहां पाकिस्तान से आए, इन्हें आज जमीन के टुकड़े देते हुए उन्होंने हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसका भी मुद्दा उठाया। जुल्म का शिकार हिंदुओं पर मौलाना चुप क्यों है, आज योगी ने यह भी कहा। उन्होंने कहा देश के अंदर भी, यानी कि भारत के अंदर भी, हम दोहरा रवैया स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये देखने में आता है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने इन विस्थापितों को जमीन देते हुए, जरा सुनिए। केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, आज से 6 महीने पहले सबके मुंह पे लगाम था,